हेलो एवरीवन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाराणसी व्लॉग और शिल्पी दुबे में। आज जो न्यूज़ मिली है, वैसे तो मैं संडे को ऑफ रखती हूँ, नहीं डालती हूँ कोई भी वीडियो, लेकिन मन ऐसा हो गया है कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये मैसेज किसी अपने नोन से मिला था मेरे व्हाट्सएप पे, और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये जो बात है वो सच बात है। मैं एकदम शॉक्ड रह गई। फिर मैंने टीवी ऑन किया, फिर मैंने यूट्यूब देखा। मुझे लगा कहीं झूठ हो सकता है, कहीं कोई मतलब कि अफवाह हो सकती है, ये गलत बात है। इतना सक्सेसफुल इंसान जिसकी लाइफ में कहीं कोई कमी नहीं हो, वो ऐसे कैसा कर सकता है? वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे 1% भी भरोसा नहीं हुआ कि ये सच बात है। लेकिन जब मैंने चारों तरफ से देखा तो मुझे पता चला कि हाँ, ये सच है, ऐसा हो चुका है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो मेरा मतलब कि अंदर से फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ये कैसे सकता है। ये एक बार कोई कह दे कि हाँ ये झूठ बात है, लेकिन अब जो हो गया है वो हो गया है। और उन्होंने अपने घर पे बॉम्बे में जो उनका मकान था, वहाँ उन्होंने फांसी लगाई है। हर एक मूवी हिट टीवी से आकर के उन्होंने फिल्म सिटी में इतना, फिल्म इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया है, इतनी मेहनत की है, फिर ऐसा कोई क्यों करेगा? इस बात का पता तो नहीं चला है। ज़रूर ही कोई बड़ी वजह होगी जो अंदर ही अंदर उनको परेशान किए जा रही होगी। इसीलिए कहते हैं कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम अकेले होते हैं, किसी से कुछ कह पाए या ना कह पाए, परिवार बहुत बड़ा होता है। फिल्म इंडस्ट्री का धोनी नहीं रहा अब। छिछोरे मूवी आई थी, वो हमने अपने बेटे को ज़बरदस्ती दिखाई थी कि बेटा देखो, अगर आपकी लाइफ में कहीं भी फेलियर होता है तो आप उसको फेस करना सीखो। वो बहुत अच्छी मूवी थी। पहले हमने देखी थी, मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और उसके बाद मैंने अपने बेटे को दिखाई थी कि बेटा बैठ के आराम से देखो। बहुत ही कम मूवीज़ ऐसी होती है कि जो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे देखो, आप सीखो इससे कुछ। वो मूवी उन्होंने बनाई थी और उसके बाद भी उन्होंने ऐसा किया। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। और मतलब कि कहीं ना कहीं अभी भी है मेरे मन में कि ये एक गलत न्यूज़ है, एक झूठ न्यूज़ है। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। और शरीर जैसे कांप सा रहा है, अजीब सा हो रहा है मेरे अंदर कि ये क्या हो गया। 1 मिनट जब मैंने सुना तो मेरी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा हो गया था। और अभी भी उनके जो सारे डायलॉग्स हैं, और उनकी विशेष तौर से वो, अभी मैंने उनकी छिछोरे मूवी देखी थी कुछ टाइम पहले ही। वो उनका जो फादर का जो उन्होंने निभाया था रोल, बच्चे के फादर का रोल, वो चीज़ उनके मेरी आंखों के आगे चल रहा है। और जो धोनी वाला उन्होंने फिल्म की थी, धोनी, वो चल रहा है मेरी आंखों के आगे। बाकी तो इतना मुझे कुछ नहीं, उतना मैंने उनकी बाकी ज़्यादा मूवी नहीं देखी है, लेकिन देखी भी होगी तो सॉन्ग्स वगैरह सुनेंगे। वो चीज़ उतना नहीं चल रहा है। वो जो धोनी वाला रोल उन्होंने निभाया था, और छिछोरे मूवी में जो उन्होंने अपने बच्चे के फादर वाला रोल निभाया था, इतने अच्छे से, इतने सिंसियरली, इतने सीरियसली वो हर एक चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुछ दिन पहले उनकी मैनेजर ने सुसाइड किया था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर ज़रूर रहा होगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग, जो इतना स्ट्रगल करके आगे आया हो, जिसके सिर पे किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के किसी बड़े हस्ती का हाथ ना हो, अपने बलबूते पे आया हो, वो ऐसा काम कर ले, तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात होगी। चलिए, हम इतना ही कर सकते हैं कि बस भगवान करे कि उनके परिवार में शायद उनके माताजी नहीं हैं, उनके पापा हैं, तो उनके पापा को ये गम सहने का भगवान शक्ति दे। और पिता के आगे अगर बेटा चला जाए तो इससे बड़ा दुख दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकता है। सब कुछ वापस आ सकता है, धन दौलत मान सम्मान, लेकिन जब कोई भगवान के पास चला जाए वो वापस नहीं आ सकता, वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। और वो पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसका बेटा, इतना सक्सेसफुल बेटा, जिसके पास सब कुछ हो, वो चला गया इस तरीके से, और जिसका रीज़न भी उसके पापा को पता नहीं है कि मेरे बेटे को हुआ क्या था, उसको प्रॉब्लम क्या थी। तो उस बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, हम तो उस चीज़ को सोच भी नहीं सकते, इतना भी महसूस नहीं कर सकते कि उस बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं क्या कहूँ आप लोगों से, मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। हम फिल्म इंडस्ट्री तो खैर सदमे में है ही, मेरे ख्याल से पूरा भारत सदमे में है इस चीज़ को लेकर के। हमारा हीरो, हमारा धोनी नहीं रहा। बस मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरा मन अंदर से बहुत ज़्यादा कसैला और बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इस वीडियो को मैं यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ।
तो चलिए आप भी भगवान से यही मनाइएगा कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके पिता को ये गम सहने की शक्ति दें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं। उनके पास उनकी पत्नी भी नहीं है जो उनका दुख दर्द बांट सके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं क्या बोलूँ, चलिए मैं रखती हूँ, बाय बाय।